नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पहले अंजू सीमा पार करके पाकिस्तान गई और अब सीकर की एक नाबालिग लड़की को पाकिस्तान जाते वक्त जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी साजिश हिंदुस्तानी बेटियों के खिलाफ इस वक्त रची जा रही है? क्या हिंदुस्तानी लड़कियों को सिर्फ मोहब्बत की डोर पाकिस्तान खींच रही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फरेब, कोई बहुत बड़ा मकसद है? इंडिया की बेटियां किसके टारगेट पर इस वक्त हैं? अलवर की अंजू से लेकर सीकर की नाबालिग लड़की के लिए कैसे तैयार हुआ पाकिस्तानी वीजा? इंडिया से उस पार पाकिस्तान जाने की पूरी प्लानिंग के पीछे कौन है? इसके पीछे का मकसद क्या है? बॉर्डर पार लव जिहाद वाली साजिश की क्या है इनसाइड स्टोरी? आप इस रिपोर्ट में समझिए। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, तभी तो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई और राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू अपने बॉयफ्रेंड के पास पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान के टारगेट पर राजस्थान के सीकर की रहने वाली 17 साल की नाबालिग थी। एक के बाद एक हिंदुस्तानी लड़कियां टारगेट पर हैं। उसमें मोहब्बत की खुशबू नहीं, साजिश का जहर है। ये 3 तस्वीरें जो आपको टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही हैं, उसमें पहली तस्वीर सीमा हैदर की है, जो पाकिस्तान के कराची से नोएडा के रबूपुरा चली आई। सीमा मोहब्बत की दीवानी है या पाकिस्तानी जासूस है, इस पर सस्पेंस और सवाल दोनों बरकरार हैं। दूसरी तस्वीर अलवर की अंजू की है, जो पाकिस्तान में जाकर फातिमा बन चुकी है। उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के ही सीकर के रहने वाली नाबालिग लड़की की है। सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली 17 साल की नाबालिग अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जा रही थी। पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने उसे कस्टडी में ले लिया। 17 साल की नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान के लाहौर जा रही थी। सरहद पार पाकिस्तान में बैठे असलम ने एक लड़की का ऐसे ब्रेन वॉश किया कि वो लड़की पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई और उसको पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से उसको पाकिस्तान आना है। असलम ने सबसे पहले उस लड़की को बताया कि बाजार से एक बुरखा खरीदो और उसके बाद एयरपोर्ट जाकर पाकिस्तान के लिए टिकट लेके सीधे पाकिस्तान आ जाओ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जांच करनी पड़ती है। लिहाजा जैसे ही लड़की एयरपोर्ट गई और उसने पाकिस्तान के लिए टिकट मांगा तो सीआईएसएफ वालों ने तुरंत उसको पकड़ लिया और उसके बाद पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि सरहद पार पाकिस्तान में बैठे असलम एक खतरनाक साजिश रच रहा है और राजस्थान में तमाम लड़कियों को टारगेट कर रहा है। दरअसल नाबालिग लड़की 2 लड़कों के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उसने फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। पाकिस्तान से चलने वाली मोहब्बत की फैक्ट्री ने पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश कर रखा था। किसी को शक न हो इसलिए नाबालिग हिंदू लड़की ने बुर्का पहन रखा था। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने पाकिस्तान का टिकट मांगा। लड़की के पास वीजा या पासपोर्ट नहीं था, इसलिए एयरपोर्ट स्टाफ को पहले मजाक लगा, लेकिन लड़की ने उसके बाद बताया कि वो पाकिस्तानी है, लाहौर के पास इस्लामाबाद की रहने वाली है। अपनी बुआ के साथ 3 साल पहले भारत आई थी। वो सीकर के श्री माधोपुर में रह रही थी। कुछ दिन पहले उसका बुआ से झगड़ा हो गया। पाकिस्तान में बैठे असलम लाहौरी ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल बनाया और उसके बाद राजस्थान में तमाम लड़कियों को टारगेट किया। एक लड़की से उसकी बातचीत शुरू हुई और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एक चेन उसने बना डाली और उस लड़की के साथ साथ तमाम उसकी दोस्तों से बातचीत करने लगा और उनका ब्रेन वॉश करने लगा। कुल मिलाकर उससे पहले ही पुलिस ने ये तमाम पूरी तफ्तीश करी और एक बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठकर असलम एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था, जिसमें भारत की लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनको फंसाकर पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही थी। अंजू की तरह 17 साल की हिंदू लड़की भी अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी प्लानिंग जयपुर एयरपोर्ट पर तब फेल हो गई जब वहां तैनात सीआईएसएफ वालों को शक हो गया। वो पहले तो एयरपोर्ट स्टाफ को पाकिस्तानी कहकर इधर उधर घुमाती रही। उसने अपना नाम गजल बानो बताया, जिसके बाद उसके बयान को वेरीफाई किया गया तो पता चला कि सीकर जिले के श्री माधोपुर में गजल बानो की कोई लड़की नहीं रहती है। फिर पुलिस ने लड़की से पूछताछ की। महिला केंद्र से महिलाओं को बुलाकर सवाल जवाब किया गया, जिसमें उसने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि वो श्रीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली है,
1 साल पहले पाकिस्तान के असलम लाहौरी से दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम के जरिए असलम लाहौरी से दोस्ती हुई थी। लड़की ने यह भी बताया कि उसके स्कूल की दूसरी लड़कियों से भी असलम की दोस्ती है। असलम ने ही सिखाया था कि एयरपोर्ट पर जाकर उसे क्या बोलना है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे, और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया और मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्योंकि वेरीफाई किया तो जो गलत पाए गए, न तो उस गांव में इस नाम की लड़की रहती है, न उस गांव में उस नाम की बुआ रहती है, और न ही उस गांव में कोई इस तरह का परिवार रहता है जो पाकिस्तान में जिसकी रिश्तेदारी है। भाई वो बातें गलत निकली। तदुपरांत हमने गहनता से पूछताछ की, स्टेप टू स्टेप पूछताछ की, उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो सीकर ज़िले के ही श्री माधोपुर तहसील की रहने वाली है, तथा उसके इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से उसकी दोस्ती असलम नाम जो लाहौर का होना बताया है। पुलिस का कहना है कि ये हनी ट्रैप का मामला लगता है। पाकिस्तान के रहने वाले असलम ने 17 साल की हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया था। ऐसे में पुलिस लड़की के मोबाइल फोन से असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रही है। पता किया जा रहा है कि वो भारत की कितनी लड़कियों के संपर्क में था। ये एयरपोर्ट पे पहुंची और सीआई से अपने इंटीमेट किया कि साहब एक बच्ची आई जो पाकिस्तान जाना चाह रही है और उसको अपने आप को पाकिस्तान की होना बता रही है। इसके पास पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची और उससे पूछताछ करना शुरू किया तो उसने बताया कि मैं गजल हूँ और मेरी बुआ के साथ यहाँ इंडिया आई थी और आज मेरी बुआ से मेरा झगड़ा हो गया, वापस मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। उसको गहनता से पूछताछ की तो इसी बात पे अडिग रही। लेकिन जब पुलिस ने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करके और स्थानीय लोगों से संपर्क करके उसके बारे में पता किया तो इस नाम की कोई लड़की या इस नाम की कोई बुआ उस गांव में आसपास होना नहीं पाएगी। फिर गहनता से पूछताछ की और इसके वेयर अबाउट पता किए तो पता लगा कि ये श्री माधोपुर के पास की बच्ची रहने वाली है और चोमू में पढ़ती थी। इस साल 12th पास किया है और इसका एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई जो अब उसका नाम असलम बता रही है और उसकी फ्रेंडशिप पिछले 1 साल से चल रही थी। उस दौरान इसने पाकिस्तान आने के लिए और इसने जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाइए और बैठ के प्लेन में आ जाइए। पहले अलवर की अंजू और अब सीकर की 17 साल की लड़की, यानी एक के बाद एक हिंदू बेटियां पाकिस्तानी रैकेट के टारगेट पर हैं। मीठी मीठी बातें, मोहब्बत का झांसा और फरेब के जाल के जरिए हिंदुस्तानी लड़कियों को फांसा जा रहा है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में बैठा असलम लाहौरी भी यही कर रहा है। असलम लाहौरी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता है। टारगेट पर नाबालिग लड़कियां होती हैं। उसने 17 साल की नाबालिग को बुर्का पहनने को कहा, हिंदू लड़की को अपना नाम गजल बानो बताने को कहा, नाबालिग लड़की को ऑनलाइन नमाज पढ़ना सिखाया, वीडियो चैट के जरिए नमाज पढ़ना सिखाता था। लड़की कहाँ है, परिजन क्या कह रहे हैं? परिजनों को सुपुर्द कर दिया और परिजनों को उसकी काउंसलिंग और जो उसमें और कोई डिटेल मिलेगा उनको बताया गया कि आपके इसका जो भी अकाउंट्स हैं वो हमें देवें। तो हमने 1-2 अकाउंट उसके लिए उनको चेक कर रहे हैं। और भी जो उसके टच में थी लड़कियां उनसे पूछताछ करेंगे आप लोग? हाँ, उनको भी हम पूछताछ करेंगे कैसे क्या हुआ, डिटेल में जाएंगे इसको। तो कुल मिलाकर लड़की को तो उसके गांव भेज दिया गया है, लेकिन तैयारी पूरी थी कि पूरा ब्रेन वॉश करके पूरी उसको किसी तरीके से पाकिस्तान भेजा जाए। सर, एक सवाल आखिरी पूछना चाहता है कि क्या कोई ग्राउंड सपोर्ट भी था कि वो इस तरीके से मैनेजमेंट कर रही थी तो उसको कोई मदद करे यहाँ पर? नहीं, पहली बात तो जयपुरी पहली बार आई है और वो बस में बैठने के बाद उसने जो पास में सीट पे बस लड़के बैठे थे उसको कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी आज की ये टिकट है। तो वो लड़के भी आसपास के गांव के थे, आपस में जानते नहीं, लेकिन हम छोड़ देते हैं आपको। तो वो बस स्टैंड पे उतरी तो उनको ऑटो में बिठा दिया और लौट के उसको कहा कि एयरपोर्ट आ गया। तो जब ये एयरपोर्ट पे आए तो उन लड़कों को अपन पूछताछ के लाए, आपस में कोई जानकारी नहीं, आपस में कन्वर्सेशन नहीं, लेकिन वो उन्होंने मदद के हिसाब से ऐसा नहीं कि असलम का कोई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा? नो, अभी तक नोट एट ऑल। कुल मिलाकर पुलिस अभी छानबीन कर रही है और ये जांच का विषय है कि आखिरकार किस तरीके से दोस्ती हुई और कौन कौन लड़कियां असलम लाहौरी के टच में थी। पाकिस्तान में बैठे असलम लाहौरी के टारगेट पर हिंदुस्तान की बेटियां हैं। आप सोचिए, असलम ने नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किस कदर किया होगा कि वो अपना घर, परिवार, अपना देश छोड़कर उससे मिलने पाकिस्तान जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या असलम लाहौरी सिर्फ मोहरा है?
मास्टरमाइंड कोई और है? क्या केरला स्टोरी की तरह पाकिस्तान में कोई टेरर फाइल्स तैयार की जा रही है? हिंदुस्तानी लड़कियों को पाकिस्तान बुलाने का असली मकसद क्या है? हिंदुस्तान की लड़कियां कैसे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जा रही हैं? सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह पता लगा है कि असलम लाहौरी ने सोशल मीडिया पर कई फेक अकाउंट बनाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य जगहों पर भी उसकी तमाम अकाउंट चल रहे हैं, जिसमें उसकी पूरी कोशिश रहती है कि भारत की तमाम लड़कियों से वो बातचीत करे और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करे। हालांकि अभी तमाम अन्य जगह पर भी पूछताछ की जानी है और ये माना जा रहा है कि इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें यह भी सामने आ सकता है कि असलम लाहौरी किस तरीके से यहाँ पर भारत में लड़कियों को टारगेट करता था। सीकर की 17 साल की हिंदू लड़की पाकिस्तान जाने से बच गई, लेकिन अंजू पाकिस्तानी साजिश में फंस चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है। निकाह के लिए अंजू का धर्म परिवर्तन किया गया, उसे ईसाई से मुसलमान बनाया गया और नाम बदलकर फातिमा किया गया। एक हिंदुस्तानी लड़की का निकाह के लिए ऐसे पाकिस्तान चले जाना बड़ी बात है, इसलिए पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया और फिर इस प्रेम प्रसंग में पुलिस की भी एंट्री हो गई। पुलिस ने अंजू और नसरुल्लाह दोनों को बुलाकर पूछताछ की है। पुलिस ने अंजू और नसरुल्लाह को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में अंजू के सारे कागजात चेक किए। सबसे पहले अंजू का पासपोर्ट देखा गया, जो कि वैध निकला। इसके बाद उसका वीजा देखा गया, जो 30 दिनों के लिए वैध है। इसके अलावा अंजू के पास खैबर के इस दीरबाला जिले की एनओसी भी है। जो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है। उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की एनओसी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए। डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं, जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। अंजू ने खैबर पुलिस से पूछताछ में अपने बारे में पूरी जानकारी दी है। पुलिस को यह भी बताया कि वो नसरुल्लाह से निकाह करने ही आई है। इसके अलावा अंजू ने अपने पहले पति के बारे में झूठ भी बोला है। अंजू ने पहले पति अरविंद के बारे में बताया है कि उन दोनों का तलाक हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।